जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अदनान राजपूत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अदनान राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल टॉपिक है। काफ़ी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ग्रिट जो है वो आपके लव बर्ड्स के लिए, पैरट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों जी? ग्रिट जो है वो हम बड़े शौक से डालते हैं और मोस्टली जो है मतलब कि ब्रीडर जो है सजेस्ट करते हैं कि यार बर्ड्स को ग्रिट देनी चाहिए। तो ग्रिट क्यों पैरट्स के लिए नहीं है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है आपके लव बर्ड को कि वो च्यू करके दाना खाता है। च्यू करके दाना खाने से जो होता है कि क्या जी, ऊपर से जो हार्ड शेल्स होते हैं वो उतर जाते हैं और अंदर नरम दाना होता है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अब ग्रिट रिक्वायरमेंट किन की है? ग्रिट होती है रिक्वायरमेंट आपकी हैंस हो गई, आपकी पिजन्स हो गए, फेजेंट्स हो गए, देन उसके बाद टर्कीज हो गई, डक्स हो गई, जो कि पूरे का पूरा दाना खाते हैं। अब ग्रिट का मेनली पर्पस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करना होता है। स्टोन्स होते हैं उसके अंदर, वो आपके जब क्रॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाके वो रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेक डाउन होने में दाने की जो है ना वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के थ्रू। अब होता क्या है इसके अंदर कि लव बर्ड के अंदर तो इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं होता। लव बर्ड के अंदर उसके वैसे भी जो पट्टे होते हैं जिस जहाँ पे डाइजेशन में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और वैसे भी चू करके वो दाना खाता है, तो उसमें ग्रिट का कोई रोल ही नहीं होता। हाँ, ग्रिट से क्या फ़ायदा हो सकता है? ग्रिट से कुछ आपको कुछ कैल्शियम मिल सकते हैं, कुछ फास्फोरस मिल सकते हैं, जिंक मिल सकते हैं, मतलब कि कुछ मल्टी वाइटामिन्स जो है ना वो मिनरल्स की सूरत में वो दे सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने अपनी जो है सप्लीमेंटेशन जो है वो अच्छी कर रहे हैं, बर्ड को ओवर सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, कम सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इजीली आप कहीं गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। आप उसके ऊपर मेंशन करें कि जी ग्रिट जो है वो पैरट्स के लिए है या नहीं है, तो आपको आर्टिकल्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे उसमें कि जिसके ऊपर पैरट्स के लिए ग्रिट नहीं है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि मैं आपको इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पैरेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जब क्रॉप से जो ओपनिंग है जिसके थ्रू मतलब कि गज़ट में जाते हैं आपका फूड, जो भी क्रॉप से वो जाता है गज़ट के अंदर, तो उसकी ओपनिंग जो आप देख रहे हैं वो देखें बड़ी वो मतलब कि बारीक है, जिसको छोटी है ओपनिंग, जिसके थ्रू गुजर के जाता है, जिसका गज़ट से जो होता है वो फिर इंटेस्टाइन के अंदर वो पहुँच जाता है। एज कम्पेयर टू मतलब कि हैंस की ये आपको शो हो रही है। अब इसके स्क्रीन के ऊपर देखें आप, तो वो आपको उसमें देखें कि वो जो उसकी ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ी है, जो क्रॉप से आपका दाना जो है वो पास करेगी गिजट्स के अंदर। अब होगा क्या, हम बड़े शौक से जो है केजिस के अंदर जो है ग्रिट लगा देते हैं। अब लव बर्ड की आदत है, खसरत है, उसने जो है वो लकड़ियाँ पड़ी होंगी उसके पास, तो उसको वो चबाता रहेगा। बॉक्सेस है तो वो, और अगर आप एक्स्ट्रा उसको सोर्स दे देंगे चबाने के लिए ग्रिट जिसके अंदर स्टोन्स होते हैं, तो वो उसको क्रशिंग के अंदर, चीज़ों की क्रशिंग के अंदर मज़ा आता है। जब उसको वो मिल जाएगा तो वो स्टोन्स को क्रश करता है, इवेंचुअली हम समझते हैं कि यार ये वो खा रहा है वो। अब क्रशिंग के दौरान उसका पर्पस ऐसा कुछ नहीं होता खाने के लिए, लेकिन क्रशिंग के दौरान ओब्वियसली कुछ पार्टिकल्स तो उसमें जब ब्रेक डाउन करता है वो उनको पत्थरों को, तो वो उसके पार्टिकल्स अंदर भी जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है, वो कई दफ़ा क्रॉप में ही अटक जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप क्योंकि ओपनिंग उसकी छोटी होती है तो क्रॉप में अटक जाते हैं, वो जिसको हम कहते हैं पोटा चोक हो गया जी। अब उसके अंदर ये भी इशू आता है, कुछ पार्टिकल्स जो रेत के ज़रात जो होते हैं, मतलब कि क्रॉप में से गुजर के आपके गिजट में गए, गिजट से इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। अब जहाँ पर भी पड़े पड़े जब वो पानी के साथ लगते हैं या फूड के साथ लगते हैं, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, जिसकी वजह से या तो वो ड्रॉपिंग के जरिए निकल जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके बर्ड्स को, ड्रॉपिंग के जरिए निकल जाएंगे, या अगर वो कहीं अटक गया तो आपका बर्ड मर जाएगा। अब हम कहते हैं ये हमने सफाई भी अच्छी रखी है, डाइट भी अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन बर्ड फिर भी मर गया। तो बर्ड मरने के रीजंस ये होते हैं। तो ग्रिट जो है वो बिल्कुल भी पैरट्स के लिए नहीं है। ये सामने आप देख रहे हैं जी, दोनों आपको तस्वीर पे नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम है जी पैरट का भी और चिकन का भी, तो दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
और दूसरा ये है कि जी ग्रिट जो है वो पैरेट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनल टॉपिक है। इसके ऊपर में जहाँ पर भी बात आती है पैरेट्स की, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जी पैरेट्स के लिए ग्रिट नहीं है। तो काइंडली आप भी जो है वो अपने पैरेट्स को ग्रिट यूज़ ना करवाएं, तो आपके बर्ड्स के लिए हेल्दी होगा। अपनी सप्लीमेंटेशन को वैसे ही आप अच्छा करें, जिंक, फॉस्फोरस, जो भी चीज़ें दूसरी हैं वो सप्लीमेंटेशन में अच्छे करेंगे तो आपको ग्रिट की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट जितनी भी नई वीडियो आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।